नमस्कार, लोकलेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका पाठक, सच के साथ सीधी बात। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पिछले कई वर्षों से भारत की राजनीतिक, सुरक्षा तंत्र, विदेश नीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी को गहराई से प्रभावित किया है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद की। कल संसद में इस मुद्दे पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि सत्ता और सवाल किस तरह आमने सामने खड़े हो गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाने की कोशिश की कि 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ क्या वह पूरी तरह सामने आया? क्या सरकार ने देश को वह बताया जो सच में हुआ? और क्या संसद में इन सवालों पर खुली चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें रोक दिया और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हम देखेंगे सीमा विवाद का इतिहास, डोकलाम और गलवान की सच्चाई, चीन की रणनीति, भारत की प्रतिक्रिया और आखिर सरकार किन सवालों से असहज है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीमा विवाद के इतिहास की। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 1950 के दशक से शुरू हुआ। 1962 का युद्ध दोनों देशों के रिश्ते का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। सीमा के 3 मुख्य सेक्टर हैं। पहला पश्चिमी, जो लद्दाख से होकर गुजरता है, दूसरा मध्य, जो उत्तराखंड और हिमाचल से होकर गुजरता है, और तीसरा पूर्वी, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। दोनों देश एक दूसरे की सीमा मानचित्र को अलग अलग तरह से देखते हैं और यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की जड़ है। जहां एक देश अपनी सीमा मानता है, वहीं से कुछ किलोमीटर दूर दूसरा देश भी उसी क्षेत्र पर दावा करता है। यह विवाद कभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि समय समय पर झड़पों में बदलता रहा। अब हम बात करें डोकलाम की, तो 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। चीन तिब्बत की तरफ से भूटान के क्षेत्र में सड़क बना रहा था। भारत ने इसे रणनीतिक खतरा माना, क्योंकि वही सड़क भारत के चिकन नेक के बेहद पास थी। भारत ने इसे रोकने के लिए सैनिक भेजे। लगभग 73 दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद वाद विवाद शांत हुआ, लेकिन चीन उसी समय से छोटे छोटे निर्माण कार्य करता रहा। विशेषज्ञ कहते हैं यही वह समय था जब भारत और चीन के रिश्तों की दिशा बदलनी शुरू हुई। अब हम बात करेंगे चीन की रणनीति की। तो चीन की रणनीति को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना बिना किसी बड़े युद्ध के। चीन ने LAC पर लगातार सड़कें, सैन्य चौकियां, रडार स्टेशन और हेलीपैड बनाए। इनका मकसद यही था कि किसी भी नई स्थिति में चीन को सामरिक बढ़त मिल सके। लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। दारबुक शायोग दौलत बेग ओल्डी रोड यानी कि DSWO रोड, ब्रिज, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाकर। चीन को यह पसंद नहीं आया और 2020 की झड़प इसी पृष्ठभूमि से जन्मी। अब हम बात करें गलवान की, तो 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सबसे हिंसक झड़प हुई। वह एक ऐसी रात थी जिसे भारत नहीं भूल सकता। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और चीन के भी कई सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने असली संख्या आज तक नहीं बताई और ये झड़प कोई आम झड़प नहीं थी। यह झड़प लाठी, पत्थर, लोहे की कीलों से लदी छड़ों से हुई। बंदूकें इस्तेमाल नहीं की गई, क्योंकि दोनों देशों के समझौते में हथियारों के उपयोग पर रोक थी। और ये घटना पूरे देश में सदमे का कारण बनी। लेकिन इस घटना के कई पहलू अभी भी साफ नहीं हैं। अब हम बात करें संसद के सवालों की, तो संसद में सवालों को क्यों रोका गया? राहुल गांधी ने संसद में 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला कि गलवान में क्या हुआ था, और दूसरा चीन कहां तक बढ़ा और सरकार ने क्या कदम उठाए। लेकिन सरकार का जवाब प्रक्रिया पर केंद्रित रहा। सत्ता पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के निजी बयान का हवाला दिया जो नियमों के खिलाफ है। लेकिन बहस प्रक्रिया पर आ गई, मुद्दा गायब हो गया। जनता का सवाल अब भी वही है, क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में बढ़त बनाई है या सरकार ने देश को पूरी सच्चाई बताई? अब हम बात करेंगे चीन के रणनीतिक बढ़त की। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें कहती हैं कि चीन ने डेप्सांग, पैंगोंग त्सो,
और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में कई नई निर्माण गतिविधियां की हैं। भारत ने भी जवाब में कई क्षेत्रों में नए सैन्य पॉइंट बनाए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि 2020 के बाद चीन ने कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर स्थायी बढ़त बनाई है। सरकार इन रिपोर्टों को खारिज करती है, लेकिन जनता का सवाल है, अगर सब ठीक है तो फिर संसद में सवाल पूछने से डर क्यों? आखिर क्यों? लोकतंत्र के मुख्य सवाल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, जवाबदेही है। सवाल यह है कि क्या हर असहज मुद्दे को संवेदनशील कहकर टाला जा सकता है? सवाल ये है कि क्या संसद वह जगह नहीं जहां देश के सबसे कठिन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? सवाल यह नहीं है कि किसकी गलती है, सवाल यह है कि सच क्या है और क्यों छिपाया जा रहा है। अंत में हम कहें तो भारत चीन सीमा विवाद आने वाले महीनों में फिर संसद में उठेगा। डोकलाम और गलवान के सवाल आसान नहीं हैं, लेकिन ये सवाल पूछे जाने जरूरी हैं, क्योंकि लोकतंत्र वहीं से मजबूत होता है जहां सत्ता सवालों से नहीं डरती। तो यही थी लोकलेंस की गहरी, तथ्यात्मक और स्वतंत्र रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।